अक्सर हम उन लोगों की बात में आ जाते हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को परोसते हैं, जो बहुत अच्छे से आपको अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, और हम अक्सर उनकी बातों पर आकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनके इशारों पर चलने लगते हैं। अगर इशारों पर नहीं चलते हैं तो उनकी बायसनेस को, उनके थॉट को, उनके विचार को हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं और उन विचारों के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये लोग हमेशा अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से फेक होते हैं। ना तो इनकी कोई खुद की अचीवमेंट होती है, ना तो इनकी कोई खुद की प्लान्स होते हैं, ना तो ये कुछ करना चाहते हैं। केवल और केवल जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको बरगलाते हैं और उस रास्ते पर ढकेलते हैं जहां ये नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छे से बात कर लेते हैं, ये अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, ये अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि लोग मेरे फॉलोअर्स बने और मेरे रास्ते पर चले। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अक्सर ये अंदर से बहुत खोखले होते हैं। ना तो इनका कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई प्लान होता है, ना ही ये वेल एजुकेटेड होते हैं। कई बार अगर ये वेल एजुकेटेड हो भी जाते हैं तो इनको पता है कैसे बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है और अच्छी अच्छी बातें करके उन रास्तों पर ढकेलना है जहां वो खुद नहीं जाना चाहते हैं। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमेशा हमें इन जैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगर हम इन जैसे लोगों पर अधिक अधिक इनकी बातों को फॉलो करेंगे या इनकी बातों पर अगर हम आ जाएंगे तो इनको पता है कि किस तरीके से ये आपका इस्तेमाल करेंगे। तो अक्सर हमें एनालाइज करना आना चाहिए, अक्सर हमें ह्यूमन नेचर को समझना चाहिए कि कौन किस तरीके से बातें कर रहा है और किन की बातों में मुझे आना है, किस तरीके से कोई मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कई बार हम उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, कई बार हम उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन नेचर कैसा काम करता है, कैसे हम लोगों को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी बातों पर ना आए और कैसे हम अपने खुद के थॉट जनरेट करें, कैसे हम खुद के थॉट बनाएं इस दुनिया में चलने के लिए, कैसे हम अपनी खुद के थॉट पर अडिग रहें और ना कि हम बायस होकर के बात करें। अगर हम दूसरे की विचारधारा को समझते हैं और उसको मानते हैं और वो बहुत पॉजिटिव है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर दूसरे की आइडियोलॉजी को मानकर अपना आइडियोलॉजी मानो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो और उस पर थोड़ा सा भी अगर आप सोचे ना, मतलब कि वो सही है गलत है, ये अगर नहीं सोचते हैं तो याद रखिएगा ये आइडियोलॉजी आपको बाद में गड्ढे में ढकेल सकती है। ह्यूमन नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं कुछ लोग इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं। क्या जो व्यक्ति आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल सही बात बता रहा है या केवल बहुत अच्छे तरीके से झूठ को परोसने की कोशिश कर रहा है।